क्या आप माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं? क्या आप माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर बनने का सोच रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि माइक्रो फाइनेंस में जो ब्रांच मैनेजर होता है उसका क्या काम होता है, क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके का रूटीन रहता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर का क्या रोल रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि माइक्रो फाइनेंस में अगर आप ब्रांच मैनेजर का जॉब देख रहे हैं या माइक्रो फाइनेंस में आप ब्रांच मैनेजर बनना चाहते हैं तो पता होना चाहिए आपको कि क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या क्या काम रहते हैं, क्या हमें करना होता है, वो क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सो आज के इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं कि माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर का क्या काम होता है। सो वीडियो को अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर का काम क्या होता है। सो इस वीडियो को हम दो भाग में बांटेंगे, यानी आज मैं जो बात करने वाला हूँ इसके बाद एक भाग और बनाएंगे जिससे आपको समझ में आए। आज हम वो बात करने वाले हैं जो माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर का काम होता है। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है, किस तरीके से प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। सो माइक्रो फाइनेंस में मान लीजिए आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं और ब्रांच मैनेजर का आपको एक ब्रांच मिल जाती है, तो अब आपको कैसे काम करना रहता है, ब्रांच मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल क्या रहता है। जैसे कि आप जानते हैं ब्रांच मैनेजर नाम से ही पता है, तो ब्रांच मैनेजर का मतलब होता है जो भी ब्रांच आपको दी गई है, जो भी ब्रांच है आपके अंडर में, उसको पूरी तरीके से मैनेज करना, यानी वहाँ पे हर एक चीज़ आपकी जिम्मेदारी है मैनेज करना। सो अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अब आपको काम क्या होता है। मान लीजिए कि आपने नई ब्रांच ओपन करी और वहाँ के आप ब्रांच मैनेजर हैं, या आपका सिलेक्शन हो गया ब्रांच मैनेजर के लिए, या आप प्रमोशन होकर उस ब्रांच में ब्रांच मैनेजर गए। आप काम क्या करना है, सबसे पहले आपको फील्ड सर्वे करना रहता है। अगर आपको ब्रांच ओपन करी हुई मिली है तो आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पे आके फील्ड सर्वे करेंगे। वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, दूसरी माइक्रो फाइनेंस कैसे काम करती हैं, यहाँ कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है, ये कौन सा एरिया पोटेंशियल है, नहीं जहाँ से ज़्यादा बिजनेस आता है, और कौन सा नेगेटिव एरिया है, और साथ ही साथ वो एरिया भी हमें देखना है जहाँ ज़्यादा ओडी लगती है, यानी जहाँ हमारे कस्टमर रीपेमेंट कम करते हैं, किस कारण से करते हैं, ये रीजन भी जानना है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अगर कहीं ओडी लग रही तो किस कंपनी की मेजर ओडी लग रही, क्या सभी कंपनी की लग रही है या पर्टिकुलर किसी कंपनी की लग रही। अगर पर्टिकुलर किसी कंपनी की लग रही तो हो सकता है कि उस कंपनी के एम्प्लॉय या किसी ने रिंग लीडर या किसी ने गड़बड़ की हो, इस कारण लग रही है। सभी कंपनियों को लग रही है तो उस एरिया से हमें दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पहले फील्ड सर्वे करना है, उसके बाद अपने स्टाफ को भेजना है उस लोकेशन पे जहां आपने सर्वे करा है सोर्सिंग के लिए, जिससे वो वहां से लीड ला सकें, वहां से ग्रुप बना सकें और उनको हम लोन दे सकें। ठीक है, ये बात होगी आपकी फील्ड सर्वे की। अब आप फील्ड सर्वे करा, अब आपका लीड आना शुरू हो गई। ठीक है, अब आप बिजनेस करना शुरू कर दें तो आपके स्टाफ है, स्टाफ में मॉर्निंग हडल वगैरह रहती है, कई चीज़ मीटिंग छोटी सी करते हैं सुबह से 5-10 मिनट की, लगभग सारे मैनेजमेंट करते हैं। उसमें हमें डिस्कस करना है कि भाई आज क्या बिजनेस करना है, कैसे काम करना है, शाम के जो टारगेट है हमें देने होते हैं, हमारे सीनियर्स को हमें अपने टारगेट प्रोजेक्शन देने होते हैं, और उस प्रोजेक्शन के हिसाब से हमें आज के दिन का प्लान करना होता है। ठीक है, सो टीम को मैनेज करना है, टीम को ट्रैक भी करना है कि कहाँ टीम जा रही है, कहाँ काम कर रही है, दिन भर क्या काम कर रहा है, और शाम को हमें अपडेट भी लेना है जिससे आपको पता रहे कि आपकी टीम कहाँ काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है। जिससे अब मान लीजिए आपका फील्ड सर्वे कंप्लीट हो चुका है और स्टाफ फील्ड पे जाने लगे हैं, स्टाफ आपके लीड ला रहे हैं, ग्रुप लॉगिन भी हो रहे हैं। अब आपका काम बनता है, ग्रुप अगर लॉगिन हो गया है, यानी कोई कस्टमर के आपने फाइल लॉगिन कर ली है, तो अब ब्रांच मैनेजर का काम है यहाँ पे फील्ड को वो विजिट करना, यानी उस ग्रुप को विजिट करना। उसको पीडी भी बोलते हैं, उसको जीआरटी भी बोलते हैं, और अलग अलग कंपनी में अलग अलग शब्द होते हैं। बेसिकली कहें कि उसको वेरीफाई करने जाना। जैसे यहाँ पे दूसरे लोन में, बड़े लोन में एक क्रेडिट मैनेजर होता है, एक ब्रांच मैनेजर होता है, अलग अलग दो लोग होते हैं, दोनों लोग ज्वाइंट पीडी करते हैं या दोनों अलग करके पता करते हैं कि इनको हमें लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में ऐसा नहीं होता। माइक्रो फाइनेंस में सिर्फ ब्रांच मैनेजर ही अकेले उस ग्रुप को वेरीफाई करता, उस ग्रुप को अप्रूव करता, जिससे उन्हें लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये पूरा डिसीजन ब्रांच मैनेजर का होता है। ब्रांच मैनेजर जब ग्रुप के पास जाता है तो वो हर से इंडिविजुअल पूछेगा क्या काम करते हैं, किस लिए लोन चाहिए, उनका हाउस विजिट करेगा, उनकी किस काम के ले रहे हैं, कौन सी इनकम जनरेशन के लिए पैसा ले रहे हैं, गांव के बारे में जानेगा और आसपास उनके बारे में जानेगा, ग्रुप के मेंबरों के बारे में कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, किस तरीके से रहन सहन है। साथ ही साथ ग्रुप के सारे मेंबरों में एक दूसरे से पहचान भी पूछेगा, एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि तभी हम उनको लोन देते हैं। तो इस तरीके का काम हमें
करना पड़ता है जब हम लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, अब आपने वेरीफाई कर लिया, आप आ गए वापस से, अब आपने लोन उनको डिस्पर्स कर दिया। उसके 1 महीने के बाद आपकी रीपेमेंट शुरू हो जाता है, यानी कस्टमर की जो EMI है वो बन जाती है और किस्त शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना होता है, हमें उस किस्त आने से पहले हमारे पास कलेक्शन शीट आ जाती है, हमारे पोर्टल बने होते हैं, हमारी साइट बनी होती है, उससे हम डाउनलोड करके हमें प्री डिसाइडेड करना होता है, यानी ब्रांच मैनेजर को हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा बंदा किस फील्ड पे जाएगा, कहाँ किसको भेजना है, या तो जिसने डिस्पर्स करा उसी को भेजते हैं, या फिर आपने कलेक्शन का अपने हिसाब से बना रखा तो उनको भी भेज सकते हैं। तो प्री डिसाइडेड कर लेते हैं कि इस रूट पे ये बंदा जाएगा, इस रूट पे ये जाएगा, और सबको कलेक्शन आने, जैसे मान ली 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख का कलेक्शन है, तो हम 2 से 5 दिन पहले हम कॉलिंग भी करते हैं, जिससे कस्टमर को हम बता सकें कि इतनी तारीख को आपकी किस्त आने वाली है, इतना पैसा आपको तैयार रखना है, जिससे कलेक्शन स्मूथ हो सके और आपका ब्रांच का 100% कलेक्शन हो सके। तो इस तरीके से ब्रांच मैनेजर को ध्यान रखना है। जब कलेक्शन आ जाता है ऑफिस में, तो ब्रांच मैनेजर का काम रहता है उसको प्रॉपर एंट्री करके बैंक में जमा कराना, और बैंक की जो रिसिप्ट आती है उसको अपलोड करना अपने सिस्टम में, और दूसरे ग्रुप होते हैं, सीनियर्स के ग्रुप होते हैं, जो कंपनी ग्रुप होते हैं, वहाँ पे उनको शेयर करना। साथ ही साथ ब्रांच मैनेजर का काम रहता है कि अगर कोई कस्टमर की डेथ हो जाती, कोई मेंबर की डेथ हो जाती, तो उसको हमें इंश्योरेंस क्लेम भी दिलाना है, तो हम उसके डॉक्यूमेंट लेके, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लेके हम उसको प्रोसेस करते हैं, और जिससे उसने जो EMI भरी उसको हम रिम्बर्स कराएं, बची हुई EMI से आपका लोन क्लोज करें। तो ये काम भी ब्रांच मैनेजर को देखना होता है। साथ ही साथ ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस तरीके से आपको ब्रांच क्लीन रखना है, ब्रांच में कौन से रजिस्टर बनते हैं उनको अपडेट करना है, साथ में कौन सी चीज़ें हैं जो दीवार पे हम बोर्ड के थ्रू या हम किसी फॉर्मेट के थ्रू लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें लगानी है, जिससे आपका एक ब्रांच अट्रैक्टिव दिखे और एक अच्छा साफ सुंदर ब्रांच दिखे। क्योंकि जितना अच्छा ब्रांच दिखेगा उतनी रेटिंग आपकी अच्छी ब्रांच की रहेगी, और उसी हिसाब से इंक्रीमेंट लगते हैं। यानी एक ब्रांच मैनेजर पूरी ब्रांच को जितने अच्छे से संभालेगा, यानी कलेक्शन एफिशिएंसी 100% रखेगा या उसके आसपास रखेगा, डिस्बर्समेंट भी अच्छा करेगा, और साथ ही साथ ब्रांच को भी नीट एंड क्लीन रखेगा, और अपने स्टाफ को अच्छा हेल्दी रखेगा, सो उसके हिसाब से रेटिंग मिलेगी, उस रेटिंग के हिसाब से आपके इंक्रीमेंट। साथ ही साथ ब्रांच मैनेजर का काम रहता है कि अगर महीना क्लोज हो गया है तो अब अगले महीने की प्लानिंग करनी है, और साथ ही साथ हमें किस तरीके से टारगेट लेना, किस तरीके से काम लेना, तो ये सारी चीज़ें भी हमें ब्रांच मैनेजर को एज ए ब्रांच मैनेजर हमें करनी होती है, ध्यान रखना पड़ता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर आप ब्रांच मैनेजर बनने का सोच रहे हैं माइक्रो फाइनेंस में, या ब्रांच मैनेजर आपको प्रोसेस मिलेगा, तो इस तरीके से आप काम करके अपने ब्रांच को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा सुगम बना सकते हैं, और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जिससे आपकी एक अच्छी ब्रांच रहे, रेटिंग अच्छी मिले, जिससे इंक्रीमेंट मिले आपको और आपके स्टाफ को, जिससे आगे सभी लोग बढ़ सके। और साथ ही साथ जैसे हमने बोला था कि सेकंड भाग भी इसका हम बनाएंगे, तो आगे बाकी की कैसे सिलेक्शन होता है, किस तरीके से ब्रांच मैनेजर का काम डिसाइड होता है, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करेंगे, तो हम वो वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को जरूर शेयर करें जो माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ब्रांच मैनेजर बनना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।